जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। वीर हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। राम श्री राम 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 श्री राम 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 वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ नीलाम्बुज श्यामलको मलांगम सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद करुणा वरुणालय भगवान श्री राम अम्बा परम्बा भगवती जगत जननी जगत माता मैया जानकी एवं आंजनेय हनुमंत लाल जी के जुगल पादार अभिंद में प्रणाम करते हुए भगवान के रसमयी कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए विद्वत सज्जन वृंद, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं छोटे प्यारे बच्चों, मेरे बाद जिनका व्याख्यान होगा, जिनके तत्वधान में ये इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, ऐसे परम आदरणीय वंदनीय श्री देवाराम शास्त्री जी महाराज, उनके बाद जिनका व्याख्यान होगा सतगुरुदेव श्री अखिलेश मणि शांडिल्य जी महाराज। अभी बहुत सुंदर भजन आप श्रवण कर रहे थे, आप ही के क्षेत्र के आदरणीय आकाश भाई और तमाम वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले भाइयों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिनके घर में मैं ठहरी हूँ आदरणीय चंद्रवंशी परिवार, और जिनको जो हम सब लोग इतनी सेवा करते हैं, ले आना लेकर जाना, जहाँ हम लोग भोजन करने जाते हैं पहले किचन में घुस जाते हैं, ऐसे आदरणीय संतोष भैया और इस गांव के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आप सब आगे की चर्चा श्रवण करेंगे। जहाँ से मैं कल कथा को विश्राम दी थी उसकी आगे कथा आप सब श्रवण करेंगे। आइए पहले दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, मैं जब आ रही थी, कार में बैठी थी, तो मैं देखी लोग एकदम दौड़ते हुए आ रहे थे। तो जब दौड़ते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि 2:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, तो मुझे वो बात याद आ गई। जब भगवान श्री राम मिथिला में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, नगर को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, मिथिला के लोग कैसे भाग रहे थे, एकदम ठीक आप ही की तरह। मैं देख रही थी एकदम माताएं तेजी में आ रही थी। कैसे? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बस वही चौपाई मुझे याद आ रही थी। आप इतनी तेजी में आ रहे थे, और वास्तव में भगवान से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। बाबा तुलसी लिखते कि कैसे दौड़ रहे हैं, जैसे किसी दरिद्र को कह दिया जाए कि वहां धन का ढेर है, चले जाओ। जैसे दरिद्र भागता है धन को पाने के लिए, उसी तरह आप राम की कथा को सुनने के लिए और मिथिलावासी भगवान श्री राम के स्वरूप को देखने के लिए भाग रहे हैं। और वास्तव में राम से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। कोई बड़ा धन नहीं हो सकता। रुपया पैसा है वो खत्म हो जाना है, लेकिन उससे बड़ा, राम से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। तभी तो मीरा जी गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कैसा धन है? आप पैसा कमाइए, एक दिन पैसा खत्म हो जाना है, लेकिन राम धन ऐसा है, खर्च नहीं कोई चोर न लूटे, खर्च नहीं कोई चोर न लूटे, खर्च नहीं कोई, खर्च नहीं कोई, खर्च नहीं कोई खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं, खर्च नहीं कोई चोर न लूटे, खर्च नहीं कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सब कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम मिथिला में आ गए हैं। मिथिला में उनका आगमन हो गया है, और आज गुरुदेव की आज्ञा हुई कि राम पूजा के लिए कुछ फूल ला दो। कि उठे लखन निस बिगत सुनु, अरुण सिखा धुनिकान, गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान। सुबह हुई, सबने स्नान किया। गुरुजी का आदेश हुआ, बेटा कुछ हमें पुष्पों की आवश्यकता है, क्या ला दोगे? और राम जी तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, राम जी के आदर्श को क्या कहना। जैसे राम जी को कहा, राम जी से गुरुदेव, राम जी को कहा गुरुदेव ने फूल ला दो, राम जी ने तुरंत हामी भर दी। पहले गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, गुरु के साथ शिष्य रहा करता था, और गुरु जो कहते वो शिष्य करता था। लेकिन कोई कोई शिष्य ऐसे मिल जाता था गुरु को कि पूछो मत, गुरु के साथ रहता था पर गुरु की बात नहीं सुनता था। एक बार एक गुरु के दो चेले थे, दो चेले,
और दोनों चेला बहुत आलसी, एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल, दोनों महा आलसी। गुरुजी ने कहा बेटा पूजा करनी है, तुलसी पत्र ला दो। अब आलसी राम जाने के लिए तैयार नहीं, तो कहा गुरुजी हम तुलसी पत्र आज तक देखे ही नहीं कैसा होता है। तो दूसरा शिष्य ने कहा कि अब गुरुजी ये नहीं जा रहे तो हमको कहेंगे कि तुम ला दो। तो उसने कहा अरे तुम नहीं जानते, कहा नहीं जानता, अरे केले के पत्ते के बराबर होता है तुलसी पत्र। अब गुरुजी पूजा की चौकी पर बैठ गए थे। गुरुजी भारी भरकम थे, वजन ज्यादा थी, 1.5 क्विंटल के बराबर। अब कहे कि दोनों जाना नहीं चाह रहे तो इसलिए एक काम करो। कहा क्या गुरुजी? कहा ये चौकी उठावे तकत उठाओ और ले चलो फुलवारी में। अब दोनों शिष्य अपनी गुरु को लिए चौकी पे उठाए पहुंच रहे हैं फुलवारी, जहां तुलसी पत्र है। तुलसी पत्र को धीरे से गुरुदेव ने चुना और रखा अपने पात्र में और कहा उठाओ रामलाल और श्यामलाल इस चौकी को। और कहा कहाँ रखे? अब कहा जहां मैं पूजा कर रहा था फिर वहां लेके चलो। अब दोनों शिष्य पसीने पसीने एकदम परेशान हाँफ रहे हैं। कहा कि अब बताओ तुलसी पत्र याद रहेगा ना कि कैसा होता है? कहा गुरुजी अब भूल नहीं होगी, अब हम बता देंगे कि तुलसी पत्र कैसा होता है। कोई कोई होता है। एक बार एक शिष्य पहुंचा आश्रम में, गुरु के आश्रम में। गुरुजी ने कहा बारिश हो रही थी और गाय बंधी हुई थी मैदान में। गुरुजी ने कहा कि देखो ऐसा करो शिष्य से कि गाय बंधी है बाहर, उस गाय को अंदर कर दो, आश्रम में कर दो। कहा कि गुरुजी बारिश हो रही है, बारिश अपने आप छूट जाएगी, किस लिए परेशान होना, फिर ले आओ फिर ले जाओ, रहने दीजिए। अब गुरुजी ने कहा रात्रि हुई कि ऐसा करो देखो तो अभी बारिश हो रही है कि नहीं। तो तभी उस आश्रम में एक बिल्ली आई। कहा गुरुजी ऐसा करिए अब हम उठ के बाहर नहीं जाएंगे देखने की बारिश हो रही है कि नहीं। बिल्ली आ रही है बाहर से, उसको छू लीजिए, अगर गीली होगी तो हो समझ जाइए कि बारिश हो रही है, अगर नहीं, अगर सूखी होगी तो समझ जाइए नहीं हो रही है। रात्रि का समय आया, दीपक जल रहा था। गुरुदेव ने कहा अपने शिष्य देखो रात्रि हो गई, अब सोने का समय हो गया, दीपक को बुझा दो। तो कहा देखो गुरुजी अब दीपक बुझाने के लिए हम उठेंगे नहीं, ऐसा करो अपनी नेत्र को बंद करो। मोदहु नयन कतहु कुछ नाई, चुपचाप आंख बंद करके सो जाओ गुरुजी। गुरुजी समझ गए कि आज चेला नहीं गुरु मिला है। अब अगली सुबह हुई, 51 किलो लड्डू लेकर कोई एक शिष्य आया गुरुदेव के पास। उस शिष्य से गुरुदेव ने पूछा प्रसाद लोगे? कहा गुरुदेव 3 बात तो आपका नहीं माना हूं, अगर ये नहीं मानूंगा तो बहा पाप लगेगा, लड्डू दे दीजिए, लड्डू तो हम खा लेंगे। ऐसे ऐसे होते हैं शिष्य और गुरु कभी कभी। लेकिन वाह रे भगवान राम को आदेश हुआ पुष्प ला दो, और जैसे पुष्प लाने के लिए कहा गुरुदेव ने, आज राम जी चल पड़े। कहा कि समय जानी गुरु आय सुपाही, समय जाने गुरु आय सुपाही, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसूद चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसूर चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अच्छा सोचो क्या आज्ञा फूल लाने का हुआ था, फूल लाने का समय हुआ था। अगर फूल लाना, संत तो कहते हैं कि अगर फूल लाना होता, सिर्फ पुष्प ही लाना होता, तो जनक जी के दरबार में कितने सेवक थे, उन सेवकों को आदेश दे दिया जाता, कोई पुष्प लेकर आ जाता। इसलिए कहते हैं कि फूल सिर्फ पुष्प का ही समय नहीं हुआ था, बल्कि समय तो फुलवारी दर्शन का हुआ था। इसलिए एक नहीं बल्कि राम और लक्ष्मण दोनों चल पड़े। इसलिए
संत कहते हैं कि समय सिर्फ फुलवारी फूल लाने का नहीं बल्कि फुलवारी दर्शन का हुआ था। और इसलिए गाया जाता है कि सुन सिए सच्ची बात हमारी, एक बहाना है फुलवारी। सुन सिए सच्ची बात हमारी, एक बहाना है फुलवारी। तोहरे खातिर रघुबर आई गए ससुरारी में, राम गए फुलवारी में ना। तोहरे खातिर रघुबर आई गए ससुरारी में, राम गए फुलवारी में ना। जय हो। आई गई ससुरारी में, राम गए फुलवारी में ना। फूल तो बहाना था, मिलने तो श्री सीता जी से जाना था। इसलिए कहते हैं फुलवारी दर्शन का समय हुआ है, क्योंकि जो गुरुदेव है ना, उनको पता है कि रावण के आतंक से मुक्ति तभी मिलेगी जब राम और श्री सीता का विवाह होगा। और गुरुदेव ही नहीं बल्कि सभी नर नारी चाहते हैं, मिथिला के देवता भी चाहते हैं कि राम और श्री सीता जी का विवाह हो। और वहां की तो नारियां हैं ना, अपने आंचल पसार के भगवान ब्रह्मा जी से गुहार लगाती हैं कि पुर नारी सकल पसारियां चल, विधि ही वचन सुना वही ब्याहूं। उचारियो भाई यह पुर हम सुमंगल गावहीं। इसलिए गुरुदेव को पता है कि जब तक राम और श्री सीता का मिलन नहीं होगा, जब राम और श्री सीता का विवाह नहीं होगा, तब तक रावण के आतंक से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ पुष्प लेकर आओ। और जानते हो राम और श्री सीता जी का प्रथम मिलन कहाँ होता है? फुलवारी में। संयोग कहाँ होता है? फुलवारी में। और वियोग, वियोग भी जहां श्री सीता मां भगवान राम के वियोग में रो रही हैं, वहां भी एक फुलवारी है। चर्चा करूंगी, लेकिन बाबा तुलसी श्रृंगार भाव की शुरुआत कहां से करते हैं? फुलवारी से, यानी समित प्रकृति के समीप। जो जानकी जी के सुख के लम्हे हैं ना, जहां मां सीता और राम जी के बीच प्रेम घटित होता है, वहां फुलवारी है, यानी प्रकृति के बीचों बीच होता है। जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, जहां सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, और उस वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, मानो राम और सीता के मिलन के गीत गा रहे हों। और बाबा तुलसी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि भूप बाग पर देखन जाई, भूप भाग पर देखन जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिनुप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन पर बेनी बिताना। लिखा क्या कि भूप बाग पर देखन जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बाबा तुलसी से किसी ने पूछा कि जब भगवान श्री राम मिथिला में गए तो उस समय तो बसंत, कि प्रभु श्री राम मिथिला में आने वाले हैं, तो बसंत ऋतु आई ना, तो दर्शन के लोभ के चलते आई तो गई नहीं, तहां बसंत ऋतु रही लुभाई। दर्शन के लोभ में आई तो गई ही नहीं, रह गई वहां। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जहां मां भगवती सीता को प्रेम की सुखद अनुभूति होती है,
वहां फुलवारी है, यानी प्रकृति के बीचों बीच होती है। और जहां मां भगवती सीता विरह से व्याकुल है, राम के विरह में रो रही हैं, मानो अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार है, वहां भी एक फुलवारी है। इसलिए कहते हैं संत कि जहां राम और सीता का मिलन होता है, जहां संयोग होता है, वहां भी फुलवारी है। और जहां वियोग होता है, मां सीता के जीवन में वियोग आता है, वहां भी एक फुलवारी है। तो एक फुलवारी में मां भगवती प्रसन्न है, प्रेम की सुखद अनुभूति होती है, लेकिन एक फुलवारी में मां भगवती सीता रो रही है। कारण मां भगवती सीता कौन है? भगति ज्ञान बैराग जनो सोहत धरे शरीर। कौन है मां भगवती सीता? भक्ति। और योगी की बगिया में भक्ति प्रसन्न रहती है। जनक जी योगी हैं और भोगी की बगिया में, रावण की बगिया में भक्ति दुखी हो जाती है। लेकिन एक बात है, रावण भी प्रकृति से प्रेम करता था, रावण भी प्रकृति के महत्व को समझता था, फुलवारी लगा के रखा था। चाहे राम भगवान हो, चाहे लखनलाल जी महाराज हो, या मां भगवती सीता हो, या रामायण के किसी पात्र को देख लीजिए, सब पात्र प्रकृति के समीप हैं, प्रकृति के बीचों बीच है। इसका मतलब यह है कि राम कथा हमें प्रकृति के बीचों बीच रहना सिखाती है, प्रकृति के समीप रहना सिखाती है। अब देखो, राम भगवान, इस रामचरितमानस में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि भगवान श्री राम फुलवारी लगाए हो कहीं। रावण तो फुलवारी लगाया था कि बन अशोक सीता रह जहवा, लेकिन राम भगवान के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि वो बन लगाए हैं या फिर फुलवारी लगाए हैं, ऐसा नहीं उल्लेख मिलता है। लेकिन राम जी के चरण ऐसे हैं कि राम जी जहां जहां गए ना, वहां वहां हरियाली पैदा कर दिए। कि दंडक बन प्रभु पावन कीनो, जहां जहां उनके चरण पड़े वही हरियाली आ गई। सूखे पेड़ भी, सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो गए, फलों से युक्त हो गए। जहां चरण पड़े सूखी नदियां भी छल छल कल कल करके बहने लगी। यानी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये तो कोई प्रकृति प्रेमी ही कर सकता है कि जहां जहां धरती पे चरण पड़े राम के, वही हरियाली आ गई। और यानी ये रामचरितमानस सबको प्रकृति के बीचों बीच रहना सिखाती है, प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। लेकिन हम प्रकृति से प्रेम करना नहीं सीख पा रहे हैं। हम विकास के नाम पे हमारे वृक्ष कट रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं, मॉल्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन सोचो, वृक्ष के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। वृक्ष हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे काम आता है। उसके बिना हम अधूरे रहे, उसके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। एक मिनट के लिए कल्पना करो कि हमारे पास चलने के लिए, चढ़ने के लिए कार हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सोने के लिए अच्छा पलंग हो, रहने के लिए अच्छा घर हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर सांस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? हम जीवित रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये वृक्ष का संरक्षण और संवर्धन करना हम सबका परम कर्तव्य है। मान लो कोई बहुत वृक्ष लगाता है, लेकिन हम उतना ना लगाएं तो क्या? लेकिन जब हमारा एक जन्मदिन हो ना, तब एक वृक्ष को लगाएं इस धरती पे। कम से कम हम जाएंगे तो हरियाली को नष्ट करने वाले नहीं, बल्कि इस धरती को हरियाली से भर के जाने वाले बनेंगे। हम जितना दिन जिएंगे, जितने साल जिएंगे, उतने इस धरती पर वृक्ष लगा के तो कम से कम जाएंगे। लेकिन हमारी दिक्कत यह है ना कि जब हमारे जीवन में तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं, जब जीवन में हमें दिक्कत आने लगती है, तब हम जागरूक बनते हैं। अब पानी की व्यवस्था यहाँ पता नहीं कैसा है। हमारे यहाँ 4-5 साल पहले पानी की इतनी किल्लत हो गई, इतना किल्लत
कि पानी पीने के लिए कहीं दूर से लाना पड़ता था। और कहा जाता है कि तीसरा युद्ध विश्व युद्ध होगा ना तो पानी के लिए ही होगा, क्योंकि जमीन में पानी की अब बहुत कमी हो रही है। और जब हम नलका खोलते हैं ना तो पानी कितना चल रहा है, कितना बह रहा है, उसका हम कोई आकलन नहीं रखते हैं। चल रहा है तो चल रहा है। हमारी तो सरकारी योजना है जल नल योजना, और जल नल योजना को हम उसका नल का जो वो नल खोल के छोड़ देते हैं, कहते हैं कि पानी हमारा थोड़ी है, ये सरकारी पानी है। अच्छा, पानी सरकारी नहीं होता, वो पानी जितना हमारा है उतना ही सरकार का है। हम सबका पानी है, इसलिए नहीं एक किसी का पानी है। इसलिए पानी हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, नदियां हो, सबका संरक्षण और संवर्धन करना हमारा परम कर्तव्य है। और इस फुलवारी में सिर्फ वृक्ष ही नहीं, लेकिन वृक्ष पर सुंदर सुंदर पक्षी है कि चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहाग नटत कलमोरा। लेकिन आज पक्षियों के अस्तित्व पे भी खतरा है। कितने पक्षी ऐसे हो गए, विलुप्त हो गए। हमारे वहां एक भी गिद्ध नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक दो गिद्ध देखने को मिला है, लेकिन गिद्ध की जो जाति है ना विलुप्त होते जा रही है। बहुत सारे पक्षी हैं, पशु हैं जो विलुप्त हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने विकसित हो रहे हैं। विकास अच्छी बात है, लेकिन हम इतना विकसित ना हो कि हम सब हमारे सारे जीव खतरे में आ जाए। जब हमारे घर के मुंडेर पर कौवा बोलता था ना, काव काव जब करता था मुंडेर पर बैठ के, तो पहले की माताएं बताएंगी कि समझ जाती थी कि आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है। देखिए, यह भी कहते हैं, हमारे वहां भी कहते हैं। लेकिन आजकल कौवा बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल मोबाइल आ गया। हेलो 4 बजे आएंगे, है ना। हमारी ये घर में जो गौड़ैया रहती हैं, जो शुभ का प्रतीक मानी जाती हैं, सबका अस्तित्व खतरे में है। अच्छा, पहले के जमाने में जब 4 बजता था ना तो मुर्गे बांक देते थे, कुकड़ू कू जब बोलते थे तो पहले के लोग जब थे ना समझ जाते थे कि सुबह हो गई है, अब उठना चाहिए, 4 बज गए। तो किसी ने हमसे पूछा कि एक बात बताइए दीदी, अब मुर्गा सब कलयुगी हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। मुर्गे भी कलयुगी हो गए हैं, बोल नहीं रहे। मैंने कहा कलयुगी वो नहीं हुए हैं, मुर्गा बचेंगे तब तो बोलेंगे, बोलने से तो पहले कट जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे। और हम समझते हैं वो सब आहार लेकर हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, हम शक्तिमान हो जाएंगे। लेकिन रावण के पास जब श्री हनुमंत लाल जी पहुंचते हैं ना, तो हनुमान जी के पास भट्ट आए, सुभट आए, महाभट्ट आए, लेकिन उन सब भट्टों को श्री हनुमंत लाल जी ने धूल चटा दिया। और सब भट्ट सुभट महाभट्ट खाते क्या थे, उनका आहार क्या था, और श्री हनुमंत लाल जी का आहार क्या था। श्री हनुमंत लाल जी शाकाहारी है, फलाहारी है, लेकिन वो भट्ट सुभट्ट महाभट्ट खाते क्या है। कहीं महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। कहीं महिष खाते क्या थे, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। क्या खाते थे? महिष भैंसा खाते थे, मानुष मानव को खाते थे, धेनु गाय को खाते थे, अज बकरा को खाते थे। और इतना खाने के बाद भी एक शाकाहारी एक फलाहारी व्यक्ति धूल चटा देता है। इसलिए प्रकृति हमारी मित्र है, इसका संरक्षण और संवर्धन करना हम सबका परम कर्तव्य है। और रामचरितमानस मानो ये बात हम सबको बता रही है कि प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, प्रकृति हमारी नुकसान पहुंचा देगी। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। प्रभु श्री राम को आज्ञा भई और प्रभु श्री राम पहुंच गए कहां? फुलवारी में। और जैसे फुलवारी में पहुंचते हैं ना, तो जाते जाते फूल को चुनना शुरू नहीं कर दिया। कहा क्या? पहले आगे देखते हैं, फिर पीछे देखते हैं, फिर दाएं फिर बाएं,
लक्ष्मण महाराज ने पूछा, एक बात बताओ भैया, ये क्या देख रहे हो? आगे पीछे दाएं बाएं देखे जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण कोई दिख नहीं रहा है। कहा कोई दिख नहीं रहा है मतलब? कहा कोई दिखे ताकि मैं उनसे पूछ के कुछ पुष्पों का चयन कर सकूं। देखो ये भगवान श्री राम का आदर्श है। देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सब ऐसे हैं कि हम यही देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो घर के ताले भी हम तोड़ देते हैं, लेकिन बाहर भगवान श्री राम का आदर्श, एक पुष्प भी बिना पूछे लेना नहीं चाह रहे हैं। कोई दिख नहीं रहा है और हम हैं कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन ध्यान देना, हमें कोई ना कोई देखता है, ऊपर वाला देखता है हमेशा। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर नहीं देख रहा है तो हमारा मन तो देख रहा है, हम अपने आप से कहां भाग सकते हैं। एक बार एक मुल्ला रोजा करता था, तो रोजा करता था ना, तो रोज रोजे में पानी नहीं पी जाता ना, पानी नहीं पिया जाता। तो क्या करता है कि वो जब भी नदी में स्नान करने जाता है, वो डुबकी मारते ही पानी घुट पी लेता है और सब दुनिया वालों से कहता है मुल्ला कि मैं ए दुनिया वालों, मैं ऐसा चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं जानता है। और एक दिन हुआ यूं कि रोजा किया हुआ था, जैसे नदी में डुबकी मारी, पानी पिए, इतनी लंबी मछली फंस गई। अब मुल्ले के गर्दन में मछली फंसी, पूरा मुल्ला गांव भर घूमा। तो मुल्ला से लोगों ने कहा कि क्या तू तो ऐसा चोरी करता था कि खुदा भी नहीं जानता? तब मुल्ला ने कहा नहीं, खुदा तो जानता है, खुदा ने देख लिया तभी हमारी ऐसी हालत हो गई। इसलिए ध्यान देना, भले ही हम कह लें कि कोई नहीं देखता है, कोई तो देखता है, ऊपर वाला ऊपर बैठ के सब देखता है। आज राम जी ने कहा कि मैं बिना पूछे किसी से पुष्प तक नहीं ले सकता हूं। और चारों तरफ जैसे देखा वैसे माली दिखाई पड़े कि चहुदिसी चीताई देखी माली गण, चहुदिसी देखी माले गल, चहुदिसी चीताई देखी माली गण, देखी माली गल, लगले न दल फूल मुदित मन, जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने जैसे देखा, माली दौड़े दौड़े आते हैं और माली दौड़ के आते हैं। राम जी ने मालियों से कहा, क्या मैं कुछ पुष्प चयन कर सकता हूँ फुलवारी से? राम जी के विनम्रता को देखकर, देखो राम है कौन? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन राम जी जाके वीआईपी नहीं बनते हैं कि मैं एक फूल लेने के लिए इन छोटे मालियों से पूछूं। एक छोटा सा कोई पद पा जाता है ना, तो उसके बेटी के अकड़ देखना, इतना अकड़ता है कि पूछो मत। जैसे पूरे लोगों को खरीद लिया है, वैसे अकड़ आ जाती है उनमें। लेकिन प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन वीआईपी नहीं बनते हैं। और मालियों से, एक छोटे से कर्मचारी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अनुमति मांगते हैं, क्या मैं पुष्पों का चयन कर सकता हूं? माली भगवान श्री राम के शील को देखकर, विनम्रता को देखकर, संस्कार को देख के ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, तो देखते जा रहे हैं। राम जी ने जैसे पूछा मालियों से, माली ऊपर से नीचे देखते जा रहे हैं। लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि लगता है भैया ये बहरे हैं, सुन नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भैया आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पुष्प चुनने की अनुमति मांग रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। मालियों ने कहा मैं सुन रहा हूं, हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप फुलवारी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण लाल जी ने अपने भैया को देखा, कहा भैया आज तक बेइज्जती ऐसी कहीं हुई नहीं थी। हम कह रहे हैं, बहुत विनम्रता से कह रहे हैं हम जा सकते, वो बहुत ही भाव से कह रहा है नहीं जा सकते हैं।
ऐसी बेइज्जती कहीं नहीं हुई थी। राम जी ने पूछा, एक बात बताओ, क्यों जाने नहीं दोगे, क्यों अंदर प्रवेश करने नहीं दोगे? मालियों ने कहा, सरकार हम किस लिए हैं कि बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच बातें न दई हो, राम जी विनती सुनो। राम जी ने पूछा, क्यों नहीं जाने दोगे? तो मालियों ने कहा, हम किस लिए हैं, दल फूल तोड़ी हम नहीं हो, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोड़ी हम नहीं हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। कहा, हमारा काम ही क्या है, हम ला देंगे आपके लिए पुष्प। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, गुरु जी की आज्ञा भई है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, मैं पुष्पों की सेवा मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूं। मैं गुरु जी की सेवा जो आदेश दिया है, हमें आदेश दिया है, तो उस आदेश को मैं पूरा करना चाहता हूं, इसलिए हमें अंदर जाने दो, हमें कुछ पुष्पों को चयन करने दो। राम जी से कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। कहा, क्यों नहीं जा सकते? कहा कि जिनके पांव इतने कोमल हैं, जिनके पांव इतने पुष्प के समान कोमल हैं, जिनके नेत्र पुष्पमय हैं, जिनकी हाथों की उंगलियां पंखुड़ियों के समान हैं, जिनके एक एक अंग प्रत्यंग पुष्पमय है, वो कैसे पुष्पों का चयन कर पाएगा कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित यमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, जिनके पांव, जिनके चरण पुष्प के समान हो, जिनके पांव कमल के समान हो, वो अंदर कैसे जा सकता है? एक लोगों ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या राम जी के पांव इतने कोमल थे, पुष्प से भी कोमल थे? ये भाव की अति नहीं हो रही है? कहा कि नहीं नहीं, अति नहीं हो रही है, बात बिल्कुल सही है। भगवान श्री राम के चरण तो पुष्प से भी कोमल है। कहा कैसे? कहा देखो, सबसे कोमल होता है कमल, सबसे कोमल होता है कमल, और कमल से भी कमल होती है, कोमल होती है कौन? कमला, यानी लक्ष्मी मैया, क्योंकि लक्ष्मी मैया बैठती कहाँ है? कमल पे विराजमान होती है। तो कमल से भी कोमल कमला, और कमला से भी कोमल कमला के कर, यानी उनके हाथ, और उनके हाथ से भी कोमल है भगवान श्री राम के पांव, क्योंकि जब कमला अपने कर से भगवान नारायण की जब पांव की सेवा करती है ना, तो सेवा करने से, पांव को दबाने से भगवान नारायण की जो पांव है ना, चरण है ना, वो लाल लाल हो जाते हैं। तो क्या भगवान के चरण कमल से कोमल नहीं है? कहा उनके भगवान के तो पांव कमल से भी कोमल है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं उस पांव में पंखुड़ी गर जाए
तो दिक्कत हो जाएगी। और तो भगवान ने कहा वो तो मैं देख लूंगा, हम हमारे पाँव में पंखुड़ी गरे की कंकड़ गरे, हम अंदर जाएंगे, हम अपना समझ लेंगे। लेकिन कहते हैं माली ठाकुर, अगर एक चीज कोमल हो तब तो आपका मुखमंडल भी तो कमल के समान है, आपके नेत्र भी तो कमल के समान है, आपके होठ भी तो कमल के समान है। जब भौरे, अगर हम तो जाने दें, लेकिन अंदर बैठे हुए हैं भौरे, अगर भौरे समझ जाएंगे कि भौरों ने एक ही कमल को देखा है, लेकिन ऐसे पूरा जिसका सर्वांग, जिसका अंग प्रत्यंग कमल के समान हो, पुष्पमय हो, अगर पुष्प समझ के आपके गालों पे अगर बैठ के भौरा डंक मार देंगे ठाकुर, तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान राम ने कहा कि देखो हम भौरों से अपना जो है ना हम बात समझ लेंगे, अब हमें जाने दो। ना कहा मालियों ने कि देखो एक और समस्या है। कहा अब कौन सी समस्या है? कहा समस्या ये है ना कि हमने सुन रखा है, हमारे यहाँ एक मामा जी संत हुआ करते थे, बक्सर वाले मामा जी, वो गाते थे भोजपुरी में, कहते थे कि मालियों ने कहा कि सुनीला की पत्थर से नारी बन जाला, सुनीला की पत्थर से नारी बन जाला, रउआ पड़ते चरनिया के धूल धनुधारी जी, कैसे तुराब रउआ फूल। हमने सुना है कि तुम्हारे चरण रज से पत्थर से नारी प्रकट हो जाया करती है। तो नारायण ठाकुर, आप हमारी रोजी रोजगार चौपट करने आए हो। कहीं तुम गए पुष्प को जैसे तूने छुआ और सारे पुष्प नारी बन गई, नारी बन बन के ऊपर उड़ गई, तो हमारी रोजी रोजगार चौपट हो जाएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे। राम जी ने कहा बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो कि हमारे चरण रज से पत्थर से नारी प्रकट हो गई थी, लेकिन नारी प्रकट तो हुई थी, बात सत्य है, लेकिन हम पांव से फूल नहीं तोड़ेंगे, हम तो हाथ से तोड़ेंगे ना। मालियों ने कहा कि मूर्ख बना रहे हो ठाकुर, जिनके पांव के धूल में इतनी शक्ति हो तो उसकी हाथ की कितनी शक्ति होगी। तो राम जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, हमें एक पुष्प लाओ, अगर हम उसको छुएंगे नारी बन जाए तो अंदर मत जाने देना। लक्ष्मण जी खड़े हैं कि भैया सबके लिए अपराध समस्या बनता है, लेकिन यहाँ तो उद्धार करना भी समस्या बन गया है तुम्हारे लिए। राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, अब तो फूल लेना ही, समझाना तो पड़ेगा ही। तो मालियों से कहा कि ऐसा करो, एक फूल छुपाओ, अगर फूल नारी बन गई तो हमें वापस कर देना, लेकिन अंदर जाने दो। माली मुस्कुराए। मालियों ने कहा मुझे लगता है कि आप पुष्पों की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि आप हमारी श्री सीता जी को देखने के लिए इतने ललायित हो रहे हैं। कहा क्योंकि वो माली है ना, वो ससुराल के माली है, मजाक तो करेंगे ही। तो कहा ना कि ऐसा करो, हमें तो लगता है कि फूल लेवे ऐनी की किशोरी जी के देखे लागी। हमको तो लगता है कि आप फूल ले ले नहीं, बल्कि हमारी श्री किशोरी जी को देखने आए हैं कि फूल लेवे ऐनी की किशोरी जी के देखे लागी, रउआ करी ईमानदारी से कुबूल धनुधारी जी, कैसे तुराब रउआ फूल। हमें तो लगता है कि आप फूल लेने नहीं, बल्कि हमारी श्री किशोरी जी को देखने के लिए आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए इतनी जल्दी है। तो कहा अब जाने दो। कहा एक और समस्या है। कहा अब क्या समस्या है? कहा देखो समस्या तो बहुत है। तो कहा राम जी ने कि अच्छा एक बताओ, यहाँ खाली समस्या ही समस्या है कि उसका कोई समाधान है? कहा समाधान है। कहा क्या समाधान है? कहा एक ही समाधान है यहाँ कि ये फुलवारी जानते हो किसका है? कहा श्री किशोरी जी का है। तो कहा जो श्री किशोरी जी का जय बोलेगा ना, वो जल्दी से फुलवारी में प्रवेश कर जाएगा।
मालियों ने कहा राम जी से एक ही महामंत्र यहाँ चलता है, यहाँ श्री किशोरी जी की जय बोलना पड़ता है, तब आप अंदर प्रवेश कर देंगे। आप कहिए किशोरी जी की जय। राम जी ने कहा लक्ष्मण से देख रहे हो माली कैसे बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया बोल दो, उसमें कौन सी शर्म की बात है, अंदर अंदर तो सीता सीता करते हो, ऊपर से बोल दोगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। कहा कह दो सीता जी की जय। कहा राम जी ने बहुत अटपटा नहीं लगेगा। कहा कि नहीं नहीं मुझे शर्म आ रही है। देखो ये सीता जी की जय बोलने का मतलब है सीता माता है भक्ति, और भक्ति के सत्ता को स्वीकार कर लो, तभी प्रेम की बगिया में, प्रेम की वाटिका में प्रवेश मिल पाएगा। जब भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लो, और भक्ति की सत्ता का स्वीकार करने का मतलब होता है अपने अभिमान को त्याग देना। और कितना सुंदर संकेत है कि भगवान को भी अपने भगवान होने का अभिमान त्यागना पड़ेगा, तब जाके भक्ति की बगिया में प्रवेश मिल पाएगा। ये है भक्ति माता सीता की जय बोलने का मतलब। और भगवान श्री राम जैसे प्रवेश करते हैं, अभी जाके कुछ ही पुष्पों का चयन करते हैं, तभी तेहि अवसर सीता आई, सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता तेहि आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माँ भगवती पूजा करने के लिए फुलवारी में प्रवेश करती हैं और फुलवारी में स्नान करती हैं, और स्नान करके अपनी 8 सखियों के साथ माँ भगवती सीता पूजा गृह यानी माँ भगवती के मंदिर में प्रवेश करती हैं, और हाथ जोड़ के माँ भगवती सीता विनती करती हैं कि पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप। माँ भगवती माँ पार्वती के मूर्ति के सन्मुख खड़ी होके कहती हैं माँ हमें ऊपर से नीचे तक देख लो, मैं जैसी हूं उसी प्रकार उसी लायक हमें हमारा वर प्रदान कर दो। यानी मैं जैसी गोरी चिट्टी हूं वैसी गोरी चिट्टा हमारा वर दो, मैं जैसी सुंदर हूं उसी प्रकार सुंदर हमें वर प्रदान करो, वर देने का आशीर्वाद दो, वर वैसा ही मिले, हमें आशीर्वाद दो, मैं जैसी हूं। और जानते हो यहां तो कह रही कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, लेकिन जैसे मां भगवती सीता राम जी को देखती है ना, राम जी को देख के अपने हृदय को जब समर्पित करती हैं तो तुरंत दौड़ के गई गौरी के मंदिर में, क्योंकि राम जी के साथ एक सांवला एक गोरा आया था। सीता जी ने कहा अगर गोरा वाला मिल गया हमें तो पूरा जीवन उसकी आंख देखते देखते समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन वो लड़का समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए तुरंत पहुंच गई कि हमने तो सांवले को अपना हृदय दे बैठी हूं, तो ऐसा करो मां अब तो कहना नहीं बनता है, क्योंकि उस समय सीता जी के हृदय में कोई नहीं था, इसलिए खुल के कह रही हैं कि मैं जैसी हूं वैसा वर प्रदान करो। लेकिन अब राम जी को अपने में जैसे हृदय में बसाई, जैसे बिठाई ना,
वैसे दौड़ पड़ी माँ भवानी के सामने। माँ भवानी, अब तो हमारी दिल की बात समझ रही हो ना। माँ भवानी ने आशीर्वाद दे दिया कि हाँ मैं समझ रही हूँ, तो कहीं गोरा मांगी थी, गोरा वाला तो नहीं मिलेगा ना। सीता मैया से कहा, माँ भवानी पार्वती ने कि नहीं नहीं सीते, मैं बताती हूँ कौन मिलेगा। कहा कौन मिलेगा? कहा मन जाहि राचेऊ मिलहि सोबर। कहा गोरा वाला? कहा नहीं नहीं, सहज सुंदर सावरो मन जाहि राचेऊ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिया हरसियली। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। लेकिन माँ भगवती सीता कैसे आई थी? अपने सखियों के साथ आई थी। माँ भगवती सीता यहाँ पूजा कर रही हैं, अपने लिए वर मांग रही हैं, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लेकिन साथ में एक सखी आई है ना, तो सब सखियां पूजा कर रही हैं, लेकिन एक सखी सिया संग बिहाई गई रही देखन फूलवाई। एक सखी, सब सखी माँ भगवती सीता के पीछे पीछे सब प्रणाम कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, लेकिन एक सखी ने पूजा करने में मन नहीं लगा। वो फुलवारी देखने के लिए निकल गई और घूमते घूमते कहां पहुंच गई? जहां भगवान श्री राम और लखन लाल जी महाराज पुष्पों का चयन कर रहे थे। और दर्शन की तो इतना प्रसन्न हो गई, इतना प्रसन्न हो गई कि बावरी हो गई। गई तो बहुत हंसते गाते गई थी, लेकिन उधर से आई तो अपना सुध-बुध खो बैठी है, बावड़ी सी हो गई है। सखियों ने पूछा, ए सखी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो सखी ने कहा, पूछो मत सखी, हम पे तो जादू टोना हो गया है। जादू टोना? कहा किसने जादू टोना लगाया तुम पे? कहा कि हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर श्याम सलोना। सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना। सांवरो सलोना जी, सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, हाँ सांवरो सलोना। हम पे जय हो, हाँ हम पे हरि बोल। चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। सखी कहती है कि राम जी को मैंने जनकपुर में देखा, राम जी को मैंने जनकपुर में देखा। राम जी को मैंने जनकपुर में देखा। राम जी को पहले जनकपुर में देखा। जय
सुंदर गौर सांवरो सलोना। जय हो। जय हो। राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा, राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा, बगिया में देखा 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 फूल बगिया में देखा। हाथों में लिए पुष्प दोना, जय हो। हाथों में लिए पुष्प दोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। एक सखी ने कहा, देखो सखी, तुम्हारी स्थिति ऐसी खराब नहीं होती, जैसे तुम अपने सुध-बुध को खो बैठी हो, एकदम होश में बात नहीं कर रही हो, वैसी स्थिति तब नहीं होती। कहा कब नहीं होती? जब तुम राम जी को देख के घूंघट कर लेती। तो कहा कि देखो सखी, हमने घूंघट तो किया था, सांवरे को देख मैंने घूंघट पटकीनो, सांवरे को देख मैंने घूंघट पटकीनो, सांवरे को देख मैंने घूंघट पटकीनो, सांवरे को देख मैंने घूंघट पटकीनो। घूंघट तो करी थी, लेकिन हमारे वहाँ एक घूंघट होता ना, घूंघट तो करते हैं लेकिन छोटा सा कोना छोड़ देते हैं, जिससे सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो कहा बस वही थोड़ी सी गलती हो गई, तन का खुला रहा कोना, जय हो। तन का खुला रहा कोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर गौर सांवरो सलोना, सांवरो सलोना, सांवरो सलोना, सांवरो सलोना। अजी सांवरो सलोना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। आदरणीय महाराज जी का आगमन हो गया, जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक स्त्री, एक सखी जब भगवान के स्वरूप को देखती है, भगवान के सौंदर्य को देखती है, तो अपना सुध-बुध खो देती है। तो एक स्त्री भगवान श्री राम को अगर ऐसा देख के उनका सुध-बुध खो बैठता है, वो खो बैठती है अपने सुध-बुध को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी का स्वरूप तो ऐसा है ना, राम जी का स्वरूप ऐसा है कि जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, किन्नी सो बसा सकल नर नारी। नारी अगर नर को देखकर मोहित हो जा रही है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम जी का स्वरूप ऐसा है कि उनको नर भी, कठोर चित्त वाले नर भी जब देखते हैं ना, तो अपने सुध-बुध खो बैठते हैं। किन्नी सो बस सकल, पहले बाबा तुलसी ने नर लिखा, तब लिखा नारी, सकल नर नारी। और किसने देख के उनके स्वरूप को देखकर एकदम अपना सुध-बुध, कौन सा नर है जो खो बैठते हैं? जो विदेह कहे जाने वाले, जो जनक जी विदेह कहलाते थे ना, वो वैराग्य को प्राप्त कर चुके थे, वो भी राम जी के स्वरूप को जब देखे तो उनकी हालत कैसे हो गई कि इनहि बिलोकत अति अनुरागा
बरबस। कहा रहे कि मैं इतनी प्रभावित हो गया हूं इनके स्वरूप को देखकर कि बरबस मन, अपने स्वरूप, उनके स्वरूप को देखकर वो ब्रह्मानंद को त्याग दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ये लगता है साक्षात ब्रह्म है। तो वशिष्ठ जी समझाते हैं कि कौन है, लेकिन राम जी कहते हैं, राम जी दबा देते हैं वशिष्ठ जो कि यहाँ पोल मत खोलिए हमारा कि हम ब्रह्म हैं, नहीं तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगी तो लीला आगे की बिगड़ जाएगी। आज एक सखी देखती है जब राम जी को, तो सखियों से कहती है, मां भगवती सीता और उनकी सखियों से कहती है, सखी हमने दो राजकुमारों को ऐसा देखा है ना जिनके स्वरूप के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। कहा क्यों? कहा कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिन वाणी के पास कहने का कह सकती है जो वाणी, उसके पास जिह्वा नहीं है। जो वाणी कह सकती है उसके पास नेत्र नहीं है, और जो नेत्र देखा है ना उस स्वरूप को, उसके पास वाणी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं सखी तुम स्वयं चल के देख लो। और भगवान के पास लेकर आज सखी माँ भगवती सीता को आती हैं, और सीता जी ने जैसे राम जी को देखा कि राम न कहते हैं कि राम जी को देख के अपने हृदय में बसा लेती हैं, और राम जी भी माँ भगवती सीता को देखकर अपने हृदय को समर्पित कर देते हैं। यही फुलवारी में होता है। देखो गए थे किस लिए? पूजा के लिए। हेतु था राम जी जाते हैं पूजा के लिए, माँ भगवती जाते हैं पूजा के लिए, लेकिन घटित होता है प्रेम। तो इस घटना से संदेश मिलता है कि पूजा जो प्रेम तक पहुंचा दे, पूजा तभी सार्थक है जब हमारे जीवन में प्रेम आ जाए। लेकिन दुनिया वालों की विडंबना यही है कि हम पूजा तो करते जा रहे हैं लेकिन जीवन से प्रेम गायब होते जा रहा है। आए बरसात हो रही है, इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।